Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about the last topic from chapter number 5, that is debugging. तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक फेमस लाइन है, टू अर्न इज ह्यूमन। जब आप कोई काम कर रहे हो तो जाहिर तौर पे आपसे गलतियाँ होंगी। ऐसे ही प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो निश्चित तौर पे उससे गलतियाँ होती हैं। ओके, तो उन गलतियों को दूर करने के लिए उसे उन बग्स को फाइंड करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको एलिमिनेट करते हैं। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग, फाइंडिंग द बग्स एंड रिमूविंग दैट बग्स। उस जो हमारे बग हैं, एरर्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलतियां हुई हैं प्रोग्रामर से, उसे हम फाइंड करते हैं और उसे दूर करते हैं। दैट इज डीबगिंग। ओके, जो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है प्रॉपरली या चलता ही नहीं है, तो हम देखते हैं अपने कोड को, सोर्स कोड को, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उस आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस एरर को दूर करते हैं जिस टाइप की एरर होती है। दैट इज द डीबगिंग। ओके, और अगर एरर की बात की जाए तो 3 टाइप की एरर्स होती हैं। फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर, सेकेंड वन इज लॉजिकल एरर, थर्ड वन इज रन टाइम एरर। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों को एक एक करके हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ये होते क्या है। सबसे पहले सिंटैक्स एरर की बात करेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम में जैसे पाइथन की बात करें तो पाइथन में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमारे पाइथन में डिफरेंट कुछ भी लिखने का एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को हम फॉलो करते हैं। सेट ऑफ रूल्स है। सिंटैक्स क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि किसी लैंग्वेज को लिखने का, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको लिखने का एक ग्रामर होता है, एक रूल होता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स में हम कुछ एरर लिखने में कुछ गड़बड़ियाँ कर दें, वो प्रॉपर लॉजिक फॉलो, प्रॉपर एक सिंटैक्स फॉलो ना करें, एक प्रॉपर जो तरीका होता है लिखने का वो हम फॉलो ना करें, तो इससे एरर आती है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज a इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 + 5 है। ओके, तो a इज इक्वल टू 10 हो गया। अब सेम एग्जांपल को अभी 10 + 5, मैं इधर ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, क्लोज, इधर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, इधर नहीं क्लोज, इधर मैंने स्टार्टिंग नहीं लगाया, या फिर मैं इधर स्टार्टिंग लगा दूँ, ये इधर क्लोज कर दूँ, तो ये एरर देगा। देखिए यहाँ पे इसने दिया सिंटैक्स एरर, अनमैच्ड पैरेंथेसिस। ओके, स्मॉल ब्रैकेट मैंने इधर नहीं लगाया था, तो इससे मैचिंग नहीं हो पाई इसकी। अगर मैंने इधर लगाया, जैसे सेम मैं अभी ये काम करूँ, अभी मैं इधर से हटा के इसको इधर लगा दूँ, तो तब ये अभी चल रहा है प्रोसेस में। अभी ये इसको लग रहा है इंटरप्रेटर को कि अभी हम आगे काम करेंगे। सिंटैक्स एरर ये दे रहा है कि स्टार्ट हमने किया था बट क्लोज नहीं किया। ओके, तो ये होती है सिंटैक्स एरर। और कई तरह से सिंटैक्स एरर होती है, जैसे मैं एफ लॉग लिखूं, पाइथन में सब कुछ इंडेंटेड होता है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सब कुछ पैरेंथेसिस और ऐसे करके लिखते हैं। हम लोग इसमें प्रॉपरली इंडेंट रहता है हमारा कोड,
ये प्रॉपरली कोड चल रहा है, ठीक है। अगर 10 + 5 दैट इज 15, 15 के बराबर है तो ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, अगर मैं सेम ये प्रिंट स्टेटमेंट देखिए, जस्ट मैं सेम प्रिंट स्टेटमेंट को इस एक टैब की प्रेस करके मैं लिखता हूँ, बट इसको टैब की प्रेस किए बिना जस्ट इफ के नीचे लिखता हूँ तो ये इस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, तो इसके बाद ये एरर देगा। जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए सिंटैक्स एरर, इस तरह से भी सिंटैक्स एरर होती है। एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन है जो एरर होती है वो सारी सिंटैक्स एरर में आती है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो ये होती है सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल एरर में हम क्या करते क्या है, लॉजिकल एरर में जो हम लॉजिक क्रिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक क्रिएट करते हैं, तो उस लॉजिक में हम गलत तरीके से लॉजिक क्रिएट करते हैं तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें ना मिले, दैट इज द लॉजिकल एरर। जैसे कि मैं ए इज इक्वल टू, अब एवरेज सबका मैं फाइंड करूँ 1 to 5 का, तो ये सपोज 1 to 5 का क्या मैं फाइंड करूँ, 1 ऐसे लिखता हूँ 1 + 3। ओके, यहाँ पे ये जो सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसका, इसकी वैल्यू इवेल्युएट हो के आई 0.75, ठीक है। अगर ये हम इसको प्रॉपरली पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें, 1 + 3 / 4 - 1 ऐसे कर दें तो डिफरेंट आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे 0 मिलेगा, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लग गए तो 1 + 3 दैट इज 4, 4 / 4 1, 1 - 1 दैट इज 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो 3 / 4 दैट विल बी 0.75, और 0.75 + 1 1.75 - 1 दैट इज 0.75, ये इस तरह से। तो देखिए सेम सेम एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रखा है मैंने, ब्रैकेट्स लगाने से ही यहाँ पे आउटपुट में चेंज आ जा रहा है, बट ये एक तरह से लॉजिकल नहीं है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि a = 5 है, b = 2 है। ओके, अब मैं इन वैल्यूज को मैं स्वैप करना चाहूँ। ओके, अगर मैं स्वैप करना चाहूँ तो एक तरीका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के लिए मेरा एक लॉजिक है, सबसे पहले a = a + b कर दूंगा, a + b करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद a = b = a - b कर दूंगा। ओके, और a = a - b कर दूंगा। अब हम a को प्रिंट करेंगे 2 हो गया, पहले a 5 था अब 2 हो गया, स्वैप हो गया। b को प्रिंट करेंगे b 5 हो गया। कैसे, सबसे पहले हमने a लिया, a में हमने b को ऐड कर दिया, 5 + 2 7 हो गया, 7 को a में असाइन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे b a की वैल्यू 7 हो गई है, 7 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2 है, 7 - 2 दैट इज 5, 5 को मैंने b में असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, 7 माइनस b की वैल्यू 5 है, 7 - 5 दैट इज 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अब मैं सेम अगर एग्जांपल लो, अभी फिर से इसको स्वैप करूँ, अब यहाँ हमारे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो इसको मैं स्वैप करूँ तो अगर प्रॉपरली लॉजिक नहीं लिखता हूँ, a = a + b, ठीक है। अब मैं b = a + b कर दूँ, पहले हमने किया था a - b, अब मैं a + b कर दूँ, a = अब कर दीजिए a - b। अब आप देखिए डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, -5 आ गई, b की वैल्यू 12 आ गई। देखिए हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है।
जस्ट एक साइन की वजह से, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस हो जाए तो ये वैल्यू सही आ जाएगी, बट नहीं। तो दिस इज द लॉजिकल एरर, हमारे लॉजिक में एरर है। तो लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक लिखने की ज़रूरत होती है प्रोग्रामर को। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये होती है लॉजिकल एरर। अब लास्ट में आता है हमारा रन टाइम एरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरर होती है। रन टाइम एरर में एक फेमस एग्जांपल है जस्ट डिवाइड बाय ज़ीरो। जस्ट इसको लिखते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको करके। जस्ट यहाँ पे ए की वैल्यू आप देख लीजिए, ए की वैल्यू -5 है, ठीक है। बी की वैल्यू हमारी 12 है। अब मैं ए की वैल्यू को प्लस में बदलना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, बी डिवाइडेड बाई 1 कर दूँगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 12.0 आ गई। बट अभी मैं अगर a इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 0 कर दूँ, 0 से हम डिवीज़न करेंगे, तो 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे 0 डिवीज़न एरर आ गई। दिस इज़ द रन टाइम एरर। ओके, तो इस तरह से रन टाइम एरर आती है। अभी जैसे मान लीजिए, अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जैसे हम इनपुट कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं हम कोई स्ट्रिंग, इनपुट इंटर द नेम, यहाँ पे इनपुट करेंगे ABC मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं INP को प्रिंट करूँगा, ABC प्रिंट होगा। फिर से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने कोड में, इसको थोड़ा सा कोलन लिख देता हूँ अच्छे से। हाँ, अब मैं अगर यहाँ पे सेम लाइन को मैं इंट में टाइप कास्ट कर दे रहा हूँ तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जस्ट मैंने जो हमें इनपुट मिलेगा उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जस्ट इनपुट कर रहा हूँ, अब मैं स्ट्रिंग इनपुट कर दूंगा ABC, एरर आ गई, वैल्यू एरर देख सकते हैं आप, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर। देखिए डिमांड यहाँ पे इंटीजर की है, ठीक है, हम इनपुट कर रहे हैं स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है स्ट्रिंग। देखिए विथ वेट 10 ABC। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए रन टाइम एरर, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टाइप के एरर समझ में आए होंगे, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके।